Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna teach you simple past tense. एंड दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। जबकि मैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं, परंतु उसमें इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का जो WH क्वेश्चन बचा था जिसको मैं अलग से बांटा हूं, उसको मैं आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। यदि आप चैनल पर नए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो चैनल पर जाकर उन तमाम वीडियोस को देख लें सो डैट आपको नेक्स्ट जो मैं स्ट्रक्चर्स या फिर जो भी चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ आसानी से समझ में आ जाए। एंड लेट मी टेल यू कि मैं प्रेजेंट टेंस भी ख़त्म कर चुका हूँ एंड उसके लिए सेपरेट वीडियोस मैं डाल चुका हूँ एंड प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एंड ये मेरा 5th पार्ट होगा पास्ट टेंस का, यानी सिंपल पास्ट टेंस का। आज मेरा सिंपल पास्ट टेंस मैं समाप्त करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, इसको मैं अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। फिर से मैं बता देता हूँ कि आप जाकर देख ले तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है, वो WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर यानी WH फॉर्म से जो हमारा शुरू होगा। WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर। तो WH फॉर्म लगाते हैं। सबसे पहले हम WH फॉर्म प्लस डिड सब्जेक्ट एंड V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर। एंड याद रहे कि WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये WH फॉर्म है, यानी WH फॉर्म से जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब जो भी शब्द हैं, यानी कहाँ, कब, क्यों, ये WH से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हमने WH में बांटा है। जबकि मैं दोनों में डिफरेंस बता चुका हूँ, जो सिंपल इंटेरोगेटिव है एंड WH क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, दोनों में फ़र्क मैं अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ कि आप उसमें yes no में आंसर दे सकते हैं। यदि मैं बोलूँ इसी सिंपल पास्ट टेंस में कि डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए, तो आप yes no में आंसर दे सकते हैं, यस सिर्फ बोल सकते हैं। और यदि मैं WH फॉर्म में बोलूँ उसी चीज़ को, वेयर डिड यू गो देयर, आप कहाँ गए, सो यू कैन नॉट आंसर इन एस और नो, आप एस नो में आंसर नहीं दे सकते। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप स्कूल क्यों गए। आइडेंटिफिकेशन निश्चित रूप से याद रहे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का, इसलिए कि वाक्यों को देखकर तभी आप बना पाएंगे जब आपको आइडेंटिफिकेशन याद रहेगा, यानी पहचान याद रहेगा कि वाक्यों को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य हमारा कौन सा टेंस में है तथा कौन सा स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बनेगा। तो आइडेंटिफिकेशन में भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ये ई लगा रहेगा या ए ई, तथा क्या लगा रहेगा, था, थे, थी, ये सब आइडेंटिफिकेशन में बता चुका हूँ। तो आप जाकर देख लें उन तमाम वीडियोस को। तो आप क्यों नहीं गए, तो क्यों सबसे पहले यहाँ WH फॉर्म है, तो WH फॉर्म हिंदी को देखकर नहीं बनाएंगे, तो WH फॉर्म लगा देते हैं वाई। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या हमको लगाना है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, डिड लगाना है, तो डिड। एंड उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, OBJ फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर अदर एंड W फॉर वर्ड। एंड सब्जेक्ट हमारा यू है एंड जाना का V1 लगाना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो गो। नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। रमेश ने पुस्तक कब पढ़ी,
कब पढ़ा या पढ़ी। तो सबसे पहले कब है, तो यानी WH फॉर्म है यहाँ पर, तो when लगाते हैं हम, when। एंड नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर did एंड सब्जेक्ट रमेश, read a book। When did Ramesh read a book? वो पढ़ने कहाँ गई, कहाँ गई। सो वेयर है यहाँ पर हमारा WH फॉर्म, वेयर डिड एंड सब्जेक्ट है शी, गो, वेयर डिड शी गो एंड टू रीड, वेयर डिड शी गो टू रीड। तो इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को इन स्ट्रक्चर्स की मदद से बना सकते हैं इजीली। एंड इसमें अब अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं निश्चित रूप से उसका रिप्लाई करूँगा। इसमें तो समझने वाली कोई बात रही नहीं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। यदि सेंटेंस लंबा हो, अदर वर्ड जुड़ जाए, डबल वर्ब जुड़ जाए, तो आप उसको लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट है, यानी यही है हमारा WH क्वेश्चन। और वो क्या है, WH क्वेश्चन सिर्फ नेगेटिव है, यानी नकारात्मक, यानी नेगेटिव सिर्फ इसमें हम जोड़ देंगे, वरना हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। WH क्वेश्चन नेगेटिव स्ट्रक्चर, संरचना। ये हमारा WH फॉर्म, सबसे पहले WH फॉर्म, उसके बाद डिड एंड सब्जेक्ट एंड नोट एंड V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी में सिर्फ नहीं जोड़ेंगे, वैसे ही सेम सेंटेंस है। एंड स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, परंतु इसमें सिर्फ नोट जुड़ गया है, यानी उसमें नोट लगाएंगे। यदि मैं बोलूँ उसी प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं, सो डैट आपको समझने में आसानी हो। आप पढ़ने क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। सो वाई, सबसे पहले हम WH फॉर्म लगा दिए, वाई एंड उसके बाद डिड एंड सब्जेक्ट यू एंड नोट, नोट। पढ़ने क्यों नहीं गए, यहाँ पर पढ़ना भी क्या है, वर्ब है, एंड जाना भी वर्ब है, लेकिन लगेगा कौन सा, गो लगेगा। इसलिए क्या आप यहाँ पर देखेंगे कि मेन वर्ब की जगह पर कौन सा प्रयोग हो रहा है। पहले आप जाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। सो पहले गो होगा एंड उसके बाद रीड होगा। वाई डिड यू नॉट गो, आप क्यों नहीं गए, आप क्यों कहाँ नहीं गए, पढ़ने। सो अब नेक्स्ट लगाएंगे गो टू रीड, वाई डिड यू नॉट गो टू रीड। नेक्स्ट देख लेते हैं, वे लोग काम क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए। तो सबसे पहले क्यों, WH फॉर्म, वाई एंड उसके बाद डिड जोड़ेंगे हम, डिड एंड सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, दे लगा दिए, वाई डिड दे नोट। अब काम करना, काम करना, काम को यदि आप क्या इंग्लिश क्या होता है, वर्क, एंड उसको अगर नाउन के रूप में लिखते हैं तो फिर हम सिर्फ वर्क लिखेंगे। यदि आप उसको वर्ब के रूप में यदि लिखना चाहते हैं डायरेक्ट,
तो फिर हम वर्कड लिखते हैं, V2 के जगह पर वर्किंग लिखते हैं। एंड फिर उसको यदि उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं तो फिर वो नाउन बन जाएगा। वहाँ पर हम वर्किंग या वर्क्स या फिर वर्कड नहीं लिखेंगे। तो वाई डिड दे नॉट डू वर्क लगा देते हैं। यह वर्क भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वर्क को आप सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, हम लोग कहाँ नहीं गए, कहाँ नहीं गए। क्या बन जाएगा, वेयर डिड वी नॉट गो। वेयर डिड वी नॉट गो, हम लोग कहाँ नहीं गए। तो इस प्रकार से आप तमाम वाक्य को बहुत ही इजीली आप इन स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं तथा उसका अनुवाद करके आप कन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं। मेरा मेन मोटिव है कन्वर्सेशन कैसे किया जाए वो सिखाना, परंतु जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ सो डैट, इसलिए कि हमारा ये मदर टंग नहीं है कि हम लोग चाइल्डहुड से बचपन से सुनते आ रहे हों या बोलते आ रहे हों तो दिक्कत है। इसीलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है, फार्मूलाज है, स्ट्रक्चर्स हैं, उसके माध्यम से हम वाक्यों को बनाते हैं तथा फिर उसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे। तो आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा और यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूं, और हमेशा की तरह अपलोड करता रहूं मैं वीडियो और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।